वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था केल्विन साइकिल। फोटो रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले आप एक बार केल्विन साइकिल ज़रूर देखिए। फोटो रेस्पिरेशन बिना केल्विन साइकिल के समझ पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए आप एक बार केल्विन साइकिल को पढ़िए। लेट्स स्टार्ट फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस है और ये बहुत सारे प्लांट्स के अंदर होती है। और ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। तो आप सभी को याद होगा केल्विन साइकिल में एक रुबिस्को नाम का एंजाइम होता है। ये जो रुबिस्को एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट है RuBP। अब ये RuBP रुबिस्को की प्रेजेंस में अगर उसे CO2 मिलेगा तो वो CO2 के साथ बाइंड होके कार्बोक्सिलेशन करके केल्विन साइकिल कर लेगा। इफ़ अगर उसे ऑक्सीजन मिलेगा तो वो रुबिस्को की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से बाइंड होके फोटो रेस्पिरेशन करेगा। रुबिस्को बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस। इफ़ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रुबिस्को बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ। इफ़ CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रुबिस्को बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इफ़ O2 एंड CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा तब रुबिस्को बाइंड करेगा उसके साथ जिसके साथ उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। इफ़ रुबिस्को की एफिनिटी CO2 के लिए ज़्यादा है तो वो CO2 से बाइंड करेगा। इफ़ O2 के साथ एफिनिटी ज़्यादा है तो वो रुबिस्को बाइंड करेगा O2 के साथ। ओके, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। फोटो रेस्पिरेशन को हम वेस्टफुल प्रोसेस भी बोलते हैं। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे हमने कंपेयर किया है फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन को। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा, बट फोटो रेस्पिरेशन में कोई भी शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है। और फोटो रेस्पिरेशन में एक CO2 मॉलिक्यूल भी लॉस होता है एंड कोई भी एनर्जी लाइक ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि इसमें ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन हो जाता है। दैट्स वाई फोटो रेस्पिरेशन कॉल्ड एज वेस्टफुल प्रोसेस। ओके, फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज PCO साइकिल। PCO मीन्स फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। देखिए, जब केल्विन साइकिल होती है तब CO2 का क्या होता है, रिडक्शन, तब जाके वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करता है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में CO2 का होता है ऑक्सीडेशन। RuBP CO2 के साथ बाइंड होकर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीडाइज होता है। दैट्स वाई इसे हम कहते हैं कार्बन ऑक्सीडेशन। जबकि केल्विन साइकिल में CO2 का क्या होता है, रिडक्शन। ओके, और इसे हम C2 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है उसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म बिकॉज ग्लाइकोलेट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट इन्वॉल्व होता है क्लोरोप्लास्ट, देन पैरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C3 प्लांट्स, बट C4 प्लांट्स में नहीं होता। ओके, व्हेन डज फोटो रेस्पिरेशन ऑकर्स? देखिए, इसके लिए 2 कंडीशन अप्लाई होती है। फर्स्ट है हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर। और लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर कब ज़्यादा रहती है, आफ्टरनून में। आफ्टरनून की बात करें तो ल्यूस को अपना स्टोमेटा क्लोज करना पड़ता है। क्यों? ताकि ट्रांसपिरेशन को अवॉइड किया जा सके। अब उसी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इंटर करता है, बट स्टोमेटा को तो ल्यूस ने बंद कर दिया है। देन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मीसोफिल सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बट बिकॉज लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट रिएक्शन तो होगी ही, और लाइट रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी होगा। अब मेसोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंच रही और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो रुबिस्को उसके साथ बाइंड हो जाएगा और फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी इंस्टेड ऑफ केल्विन साइकिल। क्लियर? लेट्स सी C2 साइकिल। जैसा हमने देखा था कि इसमें 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दिस साइकिल स्टार्ट फ्रॉम
chloroplast because Rubisco is present in the chloroplast. In chloroplast, firstly RUBP binds to oxygen in the presence of enzyme Rubisco and फॉर्म करेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, एंड इसके साथ में और एक प्रोडक्ट बनता है जो 3 कार्बन का होता है, दैट इज 3PGA। ये जो 3PGA है ये केल्विन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट था। अब ये 3PGA केल्विन साइकिल में इंटर करके थोड़ा सा ग्लूकोज का सिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA प्रेजेंट होता है, और जो मेन केल्विन साइकिल है उसमें 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसमें सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा होता है। ओके, अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलेट में, मीन्स हमने फॉस्फोग्लाइकोलेट में से फॉस्फेट को रिमूव कर दिया। ओके, देन ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से जाएगा पेरोक्सिसोम्स में। पेरोक्सिसोम्स इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्सिसोम्स में जैसे ही ग्लाइकोलेट आता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीन्स H2O2 रिलीज कर देता है एंड फॉर्म होता है ग्लाइसिन। इट इज़ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। देन ये अमाइनो एसिड पेरोक्सिसोम्स से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में आते ही ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाएगा एक और अमाइनो एसिड सीरिन में एंड रिलीज करेगा 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो फॉर्म्स NADPH फ्रॉम NADP। देन सीरिन वापस मूव करेगी पेरोक्सिसोम्स में एंड कन्वर्ट इनटू ग्लिसरेट। देन ग्लिसरेट मूव्स इनटू क्लोरोप्लास्ट एंड कन्वर्ट इनटू फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉर्म ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम ATP मॉलिक्यूल। देन ये फॉस्फोग्लिसरेट वापस कन्वर्ट हो जाता है RUBP में एंड ये साइकिल फिर से स्टार्ट होने लगती है। ओके, क्लियर।